पश्चिम बंगाल, जहां गीत, साहित्य और विचारों की परंपरा है, लेकिन चुनाव आते ही सियासत सड़कों पर उतरती है और कई बार हिंसा में बदल जाती है। विधानसभा चुनावों के दौरान मालदा का कालियाचक अब उसी कड़वे सच को फिर से सामने लेकर आया है। मालदा के कालियाचक के मोथाबाड़ी ब्लॉक कार्यालय में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना की जांच अब तेज हो गई है। मालदा कांड में एनआईए की टीम ने बीडीओ ऑफिस को खंगाला। हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड माने जा रहे मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था, जिसे 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुफक्करुल इस्लाम वो शख्स है जिसके कारनामों पर बंगाल चुनाव में जमकर सियासत हो रही। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी के साथ मुफक्करुल इस्लाम की तस्वीर है। वहीं एक दावा एआईएमआईएम को लेकर भी है। मुफक्करुल इस्लाम ओवैसी की पार्टी से 2011 में चुनावी दांव भी आजमा चुका है, यानी कि उनका कैंडिडेट था। हालांकि ओवैसी की पार्टी का दावा है कि मुफक्करुल इस्लाम अब उनकी पार्टी में नहीं है। वहीं टीएमसी ममता के साथ मुफक्करुल इस्लाम की तस्वीर को लेकर अपनी थ्योरी दे रही है और उल्टे बीजेपी से सवाल पूछ रहे कि मालदा की हिंसा सीधे सीधे सत्ता की संवेदनशीलता और शासन की साख पर सवाल खड़े करती है। सवाल यह कि आखिर ऐसी हिंसा बार बार क्यों भड़कती है और हर बार प्रशासन क्यों पीछे छूट जाता है? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी है या फिर राजनीतिक संरक्षण की छाया में पनपती एक खतरनाक प्रवृत्ति? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। जहां कभी विचारों की क्रांति होती थी, वहां कानून को फिर चुनौती दी गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, लोकतंत्र को सड़कों पर घसीटा गया और जिस सियासी शख्स ने मालदा कांड को अंजाम दिया, वो 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। लेकिन चुनावी राज्य बंगाल में उसके तेवर आज भी तल्ख हैं। বৈধ ভোটার যতক্ষণ না লিস্টে উঠবে ততক্ষণ আন্দোলন জারি থাকবে। मुफक्करुल इस्लाम जिसे आंदोलन का नाम दे रहा है, वो दरअसल हिंसा की श्रेणी में आता है। उसे मालदा कांड के लिए भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक दंड दिया जाएगा। लेकिन बंगाल में मुफक्करुल इस्लाम को लेकर पिछले 72 घंटों में कई सियासी थ्योरी सामने आई। कभी उसकी तस्वीर को ममता बनर्जी के साथ आने पर टीएमसी का बताया गया, तो कभी एआईएमआईएम का। हालांकि मुफक्करुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। वो 2011 में एआईएमआईएम का उम्मीदवार रह चुका है। सब मिले मिशे अगर भाजपा कोई तस्वीर दिखाए कल्याण बनर्जी के साथ, तो उस पर डेट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पास इतना तस्वीर है, दीदी के साथ, तृणमूल के साथ, शुभेंदु अधिकारी का तस्वीर है। तो अगर भाजपा को कोई तस्वीर पुराना दिखाना है तो डेट मेंशन करना चाहिए। और इट इज टोटल फेलियर ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उन्होंने ओवैसी साहब पर बोला क्योंकि बौखला गई है वो। उससे पूछिए कि गुजरात जल रहा था तो मोदी के साथ ढोकला कौन खा रही थी? यही दोनों भाई बहन खा रहा था। हर जगह मुसलमान को ये आगे करती है क्योंकि मुसलमान बलि का बकरा बन जाए, मुसलमान इनके लिए लड़े, मुसलमान को हिस्सेदारी देने में इनको नानी मरती है, इनको बुखार छूटता है, मुसलमानों को हिस्सा। आज बताइए, एडवोकेट साहब हो या वो पत्रकार है, और जितना मुसलमान को आगे की इनका क्यों इतना एसआईआर में? एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा में रखा, सोमनाथ चटर्जी के वक्त में। बीजेपी से इन लोग का डील है कि मुसलमान को डराओ और बीजेपी को हिंदू को डराओ, मुसलमान को डराओ। उधर बीजेपी फायदा लेती है, इधर ममता बनर्जी फायदा लेती है। हम लोग दोनों को एक्सपोज करेंगे। मालदा की घटना कोई अलग थलग मामला नहीं है, ये उसी पैटर्न का हिस्सा है जो हर चुनाव में सामने आता है। आंकड़े इसकी तस्दीक भी चीख चीख कर करते हैं, लेकिन चंद आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 2018 पंचायत चुनाव में 12 लोगों की मौत और 43 लोग घायल हो गए। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में 5 लोगों की मौत हो गई।
बंगाल 2023 पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी लोकतंत्र का पर्व बंगाल में कई बार खून से रंगा जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एसआईआर पर घमासान जारी है। इसी मुद्दे पर बोपक्करुल पर आरोप है कि मालदा के सूजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया और हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। 2 गेट बंद कर दिए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक रहे। देर रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला गया। मालदा कांड के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु भागने की फिराक में था। इस नेता का इतिहास इसके पुराने बयान खुद बताते हैं। CID क्या चित्र भाई कोया ना मालदा कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जांच सौंप दी, जिसके बाद एनआईए की टीम आज एसपी दफ्तर पहुंची। इस बीच मालदा कांड ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी हैं। क्या बंगाल हर चुनाव में इसी तरह हिंसा की कीमत चुकाता रहेगा? क्या सियासत शांति से बड़ी हो चुकी है? एनआईए जांच कर रही है, सच सामने आएगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र डर के साए में जिंदा रह सकता है? आज तक ब्यूरो। सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके अब सवालों पर भी नजर डालते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सवाल नंबर 1, क्या मालदा कांड का बंगाल चुनावों पर असर पड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या एसआईआर का डर दिखाकर भीड़ को भड़काना एक सोची समझी साजिश है? एनआईए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करे। सवाल नंबर 3, पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में आखिर हिंसा क्यों होती? पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा, हर बार ऐसा होता है, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब दंगल की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जुड़े जो कि सीपीआई लीडर हैं, हमारे साथ आदिल हसन भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी जुड़े जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शहजाद, आज चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि सारे सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पुलिस वहां की पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? जहां पर मां माटी मानुष का नारा दिया गया, राजीव ये सुनिए एक बार। Take care of my children. Take care of my children if something happens to me. High Court, take care of my children. ये एक मां की गुहार है। वो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स में से ये एक जुडिशियल ऑफिसर, एक महिला थी जिनको लगा कि उनका या तो मर्डर या गैंगरेप हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी वीडियो बना दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस लॉलेसनेस के पीछे कौन है हम सब कुछ जानते हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकली ही बात करती है और आपकी स्टेट में इसी प्रकार से हर चीज का अंजाम होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां रही और ये केवल एक लौती बार ऐसा नहीं हुआ है। अब आते हैं इस घटनाक्रम पे। मालदा में हम क्या आरोप लगाते हैं छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रमाण के साथ बताना चाहता हूं। जो मोफिकुरुल हसन इस्लाम है, वो इतने सारे आरोप के बाद Z+ सिक्योरिटी वाली ममता बनर्जी के स्टेज पे, उसके अलावा कल्याण बनर्जी के कमरे में, उसके अलावा रिजू दत्ता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और केवल ये नहीं, ये फिराद हकीम के साथ स्टेज पर। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक और नेता इनका टीएमसी का, जिसका नाम है, साथ साथ में तारीख भी बता दीजिए। कुणाल घोष भी ये सवाल पूछ रहे थे कि तस्वीर के साथ तारीख जरूर बताएं। हाँ, ये प्रेस वार्ता की जो है तस्वीर, ये 2025 की है। 2025 की रिजू दत्ता के साथ प्रेस वार्ता की तस्वीर है। मैं उसके अलावा आपको दिखा रहा हूं, ये है अभी मालदा की घटना का। इसका नाम है हफीजुल मुल्ला प्रधान। ये साउथ 24 परगना का टीएमसी का नेता है। इसने वहीं पर खड़े होकर बयान दिया कि चुनाव के बाद हम जनता के ऊपर स्टीम रोलर चलाएंगे। अब ये गिरफ्तार हो चुका है, टीएमसी का है। उसके बाद उसी दिन की घटना है, सबीना यास्मीन जो कि उनकी एक नेता है, जो मिनिस्टर दर्जा प्राप्त है, वो भी वहां पर दिखाई दी। और उसके अलावा और 2-3 नेता टीएमसी के जुड़े हुए नेता उनके लेकिन साथ। शहजाद, एक सवाल ये है भाई, टीएमसी भी सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुभवी अधिकारियों का आपने तबादला कर दिया है ना,
और हमारे पास जो प्रशासनिक दायित्व हैं वो नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। हाँ, मुझे पता था ये कहेंगे, इसीलिए कल आपने ममता बनर्जी का स्टेज पर स्पीच सुना। उन्होंने कहा कि हमारी सीआईडी ने, मेरे कहने पर हमारी सीआईडी ने इस मेन अक्यूज को गिरफ्तार किया। भाई अगर प्रशासन आपके हाथ में नहीं है तो सीआईडी के अरेस्ट लेने का क्रेडिट कैसे ले रही है वो? और बाय द वे, जब इलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट में बायस्ड ऑफिसर्स को ट्रांसफर करता है, इसका मतलब ये नहीं कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर के हाथ से हट जाता है। वो सुपरिटेंडेंट्स का पावर होता है, वो हर स्टेट में होता है। इसके अलावा मैं 10 सेकंड और लेना चाहता हूं राजीव जी आपका। जब 2024 में ईडी की टीम पर, सीबीआई की टीम पर, सीआरपीएफ की टीम पर, 2020-21 में अलग अलग एनआईए से लेकर बाकी टीम्स पर हमला, 2021 में पोस्टपोल वायलेंस हुआ, मुर्शिदाबाद में वक्फ के ऊपर वायलेंस हुआ, तब तो इनकी सरकार थी ना, तब किसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे? रूल ऑफ लॉ ने, लॉ ऑफ द रूलर है, ये हाईकोर्ट ने बोला। और आखिरी बात में से पूछना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, फिराद हकीम बोलते हैं इसी के हाथ पैर तोड़ दो, कल्याण बनर्जी बोलते हैं उंगली काट दो, ममता बनर्जी बोलती है कि एनआरसी हो रहा है, महुआ मोइत्रा बोलती है और उनके दूसरे नेता बोलते हैं कि आखिरी खून के कतरे तक की लड़ाई है। इसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये मां माटी मानुस नहीं, ठीक है, ये भाईजान बारी और बाबरी बचाओ का एजेंडा। ठीक है संजय शर्मा, बहुत गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की वर्दी टीएमसी के प्रभाव में काम करती है और उन्होंने जो तस्वीरें आज दिखाए हैं उसमें तारीख भी बताई है, वो 2025 की तस्वीरें हैं। टीएमसी के साथ सीधा कनेक्शन मुफक्किरुल इस्लाम का बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बता सकती है, बहुत कुछ बता सकती है। इन सारे षड्यंत्रों की जननी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। 2014 से विपक्षी शासित राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको अस्थिर करने में जिन्हें महारत हासिल है, षड्यंत्र श्रोमणी श्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में ही है। और इनके षड्यंत्रों का जो गुच्छा है उससे यही सब निकल कर आएगा। इनके पास ये फोटोज हैं, संभाल कर रखनी चाहिए, एनआईए को देनी चाहिए। एनआईए खूब डिटेल में इंक्वायरी करे, एक एक चीज डिटेल में इंक्वायरी करे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।